किसी और के पाप को पांडे परिवार का नाम देना चाहती हो? तुम? हाँ, मैं मिस्टर ज्ञान पांडे। मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त को। इतने सालों बाद, कुछ देर से ही सही, लेकिन आप मुझे पहचान ही गए। लगता है आप अपने परिवार से मेरा परिचय करवाएंगे नहीं। तो मैं खुद अपनी पहचान बता दूं? मैं इस घर की छोटी बहू हूं। तुम्हारी छोटी माँ, ज्ञान पांडे के छोटे भाई की पत्नी। ये सब क्या कह रही हैं आप? वही जो सच है और जिसे तुम्हारे बाबा बताने से घबरा रहे हैं। 25 साल पहले मैं इनके पास आई थी। I was pregnant। आई तो इसी आशा से थी कि ये मुझे इज्जत दे जिसकी मैं हकदार थी। इनके छोटे भाई ने मुझसे शादी की थी, लेकिन इसके पहले कि हम किसी को कुछ बता पाए, उनकी मौत हो गई। मैंने अपनी सारी सच्चाई इनके सामने रख दी, लेकिन ये ज्ञान पांडे, इन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आज मैं आपकी बराबरी में खड़ी हूं और अब आपको मेरी बातें समझ में भी आएंगी, क्योंकि मैं वो मामूली सी सेक्रेटरी नहीं हूं। आज मैं भी आपकी तरह सर उठाकर बात कर सकती हूँ। बस बस बस, बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी बकवास और सुनना नहीं चाहता हूँ। आप बिल्कुल नहीं बदले ज्ञान पांडे। आज भी आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं? हाँ, क्योंकि पैसे आ जाने से इंसान की फितरत नहीं बदलती। तुम आज भी मेरे लिए वही रूबी हो जो 25 साल पहले थी। अब तुम्हारी बातें खत्म हुई हो तो यहां से जा सकती हो। आज बाजी पूरी तरह बदल चुकी है। आज कटघरे में आप हैं और फैसला मैं सुनाऊंगी। ये मेरा घर है और घर पे आए लोगों को निकलवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये घर आपका, कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिन और ये बात कह लो ज्ञान पांडे, फिर शायद इस घर को अपना नहीं कह पाओगे। बहुत ही जल्द ये घर लीगली मेरे नाम पर होगा। ज्ञान पांडे, ये मेरा वादा है आपसे। आज मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल रहे हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं इस घर में वापस आऊंगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात याद रखना ज्ञान पांडे। बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसी कारण हमें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए किया था। आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था बाबा। अगर मुझे पता होता कि मेरे एक गलत फैसले से हमें ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करती बाबा। बाबा, वो औरत जिस दिन शेखर को गिरफ्तार करके ले गए थे, उसी ने मेरे साथ एक्सीडेंट करवाया था, और बाबा वो औरत कोर्ट में भी थी। बस करो जिया,
अब क्या तुम हर बात का दोषी रूबी को बनाकर अपना पल्ला झाड़ लोगी, अपने आप को निर्दोष साबित कर लोगी? और तुम यहाँ बाबा से क्या कह रही हो? तुमने बाबा को कुछ कहने लायक रखा है जिया? आज बाबा की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पहले तो तुम खुद जाके रूबी से मिल गई, ये जानते हुए भी कि वो हमारे परिवार के दुश्मन है। तुमने अपने सारे शेयर उसे दे दिए, बाबा के मना करने के बावजूद भी। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है जिया, और वैसे ही हम बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो प्लीज। मैं आपसे बात करना चाहती थी। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी जिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपने वो सारे शेयर्स क्यों खरीदे? क्यों आप मुझे अपने मोहरी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? शांत हो जाओ जिया। मेरी भला तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी दुश्मनी है ज्ञान पांडे से। उन्हें उनकी गलती की सजा देना ही मेरा मकसद था, और वो मकसद पूरा करने के लिए जिसको भी हथियार बनाना पड़ा, बन पड़ा। मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इनफैक्ट मुझे तो तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी? आप मुझसे हमदर्दी की बातें कर रही है? शेखर को जेल भेजने के पीछे आपका हाथ था, मेरी शादी तोड़ने के पीछे आपका हाथ था, तो फिर आप मुझसे हमदर्दी का नाटक क्यों कर रही है? कोई जवाब नहीं ना आपके पास? अरे आप क्या जाने परिवार क्या हो, और आप मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? मैं अपने परिवार वालों को अच्छी तरह जानती हूं, और आपको भी अच्छी तरह जान गई हूं। आप ये सब इसलिए कर रही है ना कि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर आपकी मदद कर सकूं? तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा सपने में भी मत सोचिए। रूबी जो चाहती है उसे पाने का रास्ता भी वो जानती है। बाय हुक और बाय क्रुक वो घर मेरा होकर ही रहेगा। पांडे परिवार का हर एक सदस्य मेरे पैर में गिरा हुआ होगा। अगर आपको अपने आप पर इतना भरोसा है तो मैं आपका ये चैलेंज स्वीकारती हूँ। मैं अपने परिवार वालों को आपके पैरों पर कभी गिरने नहीं दूंगी। आपके किसी भी बुरे इरादे को मैं मेरे होते हुए कामयाब नहीं होने दूंगी। और ये जिया का आपसे वादा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रूबी की बातें सुनने के बाद लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। मैंने आपसे 25 साल पहले भी पूछा था, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो। तभी भी मेरा जवाब ना था, और आज भी मेरा जवाब ना है रुक्मिणी। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे हर बात बताता था, फिर इतनी बड़ी बात वो क्यों छुपा कर रखता? इस औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हर हाल में वो कुछ बनना चाहती थी, हर हाल में ऊपर उठना चाहती थी, और उसने मेरे भाई का सहारा लिया। पर ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रही है। ये बात मैं नहीं मान सकता। और आज उसने जो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, उसका क्या? वो ये परेशानियां खड़ी कर सकी जिया के कारण। मेरे मना करने के बावजूद उसने कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। इतनी समझदार होते हुए भी ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा गई। ये बात भी मैं नहीं मान सकता। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं भी यही सोच रहा था कि जिया ने सब कुछ जानबूझ के किया। हो सकता है मुझे फंसाने के लिए उसने चाल चली, मुझसे बदला लेने के लिए। बाबा, और फिर जब पार्टनर रूबी हो तो और क्या कहा जा सकता? शेखर, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम जिया पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती जिया के बारे में ऐसे सोचते हो? देखिए, जब तक आप लोग जिया की असलियत को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी परेशानियों का दौर यूं ही चलता रहेगा। अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलिए और असलियत को देखिए। जिया देवी नहीं है,
वो देवी बनने का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है वो। शांत हो जाओ तुम दोनों, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अब ठीक है ना बाबा, पर इस वक्त हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं खड़े रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा बाबा। अब आप ही बताइए कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। आज की तारीख में शेयर्स तो उन्हीं के नाम है। देखिए, शेयर्स का उनके नाम पर हो जाने से घर तो उनके नाम पर नहीं होता ना। ये तो बहुत ही आसान है। अगर वो आपके विड्रॉल्स को एज अ लोन दिखा दे तो एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव शी हैज ऑल द राइट टू गेट द प्रॉपर्टी। तो फिर इसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास शेयर्स के अलावा और भी कोई पेपर्स हैं क्या, क्योंकि अगर कोई और पेपर्स हैं तो वो उनका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। बाबा, ये तो हमें जल्द से जल्द पता लगा लेना चाहिए कि हमारे कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स उनके पास तो नहीं है। क्यों आई हो यहाँ पर? क्या अब तुम रूबी के लिए जासूसी भी करने लगी हो? इतना सब कुछ तो बिगाड़ चुकी हो जिया। तुम इस घर का कभी कुछ भला होने दोगी या नहीं? ये घर इस वक्त मुश्किल में है और मैं भी इस घर का हिस्सा हूं नेत्रा। मैं भी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम किसके साथ हो ये तो सब जानते हैं। मुश्किलें पैदा भी तुम करती हो और मुश्किलों में साथ देने का ढोंग भी तुम ही करती हो। अपने इस चेहरे से देवी होने का मुखौटा उतार के फेंक दो। इस परिवार को तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। देखो नेत्रा, मैं तुमसे बातों में उलझना नहीं चाहती और ये सब कहने का तुम्हारा हक नहीं है। बाबा इस घर के बड़े हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रुकूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेत्रा ठीक कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं जिया, तुम रुको, तुम यहीं पर रुको। माँ, मेरे यहाँ रुकने या ना रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर का मुसीबत से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जिया, जिया, मुझे पता है बाबा ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। माना कि तुमने गलती की, मगर तुम्हारी ये गलती के लिए वो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। मैं बाबा से बात करती हूँ। नहीं भाभी, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा तो सिर्फ मुझसे नाराज है और इंसान उसी से नाराज होता है ना जिससे वो प्यार करता है। मैंने गलती की है तो उनकी नाराजगी भी जायज है ना? पांडे खानदान ने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। उसी का नतीजा है कि उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। भाभी, आप सबकी परेशानी का कारण मैं हूं, लेकिन मेरा अपने आप से ये वादा है, जल्द से जल्द मैं आप सबको इस परेशानी से बाहर निकालूंगी। बाबा, अभी भी हमें सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें कुछ वक्त और लगेगा सारी चीज़ों के बारे में जानने में। सर, कोई बाहर? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। अंदर कैसे आए तुम? सर, वो इसे मैंने यहाँ भेजा था।
ओह, गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर। मुझे नहीं पता था कि आप लोग जाने की तैयारी इतनी जोरों से शुरू करोगे। अब कंपनी की पावर्स हैंड ओवर करने में इतनी भी क्या जल्दी है? ये कुर्सी तो चेयरपर्सन की है ना? आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अब ये कुर्सी मेरी है। How dare you? इज परफेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है ज्ञान पांडे जी आपको इस कुर्सी से उठाकर। You? शेखर, हम इनके स्तर पर नहीं आएंगे। चलो शेखर। अरे, आप लोग कहाँ जाने की सोच रहे हैं? ओह, शायद आप लोग घर जा रहे हैं। मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। समर पांडे ने इस कंपनी से 25 करोड़ का लोन लिया है, वो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। जब तक आप वो कर्ज नहीं चुका देते, आप उस घर में जा नहीं सकते। विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन यही सच है। आप इस कंपनी के कर्जदार हैं और ये कंपनी मेरी है, तो एक तरह से आप मेरे कर्जदार हैं। जब तक आप वो कर्ज नहीं चुका देते, आप उस घर में नहीं जा सकते, क्योंकि वो घर कंपनी के नाम पर है। कंपनी को तो आप खो ही चुके हैं, अब घर